रहनुमा पीटीआई शीरी मजारी को हिरासत में ले लिया गया है। जराये के मुताबिक शीरी मजारी को उनकी रिहाइशगाह के बाहर से हिरासत में लिया गया है। शीरी मजारी को एंटी करप्शन पंजाब की टीम ने गिरफ्तार किया है। पीटीआई रहनुमा इफ्तिखार दुर्रानी ने ट्वीट में शीरी मजारी की गिरफ्तारी की तस्दीक की है। उन्होंने कारकुनों को फौरी थाना कोहसार पहुंचने की भी हिदायत की है। रहनुमा पीटीआई शीरी मजारी को हिरासत में ले लिया गया है। जराये के मुताबिक शीरी मजारी को उनकी रिहाइशगाह के बाहर से हिरासत में लिया गया है। इस बारे में ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान मुजफ्फर से। जी उस्मान मुजफ्फर, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के सेक्टर E7 से शीरी मजारी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जराये के मुताबिक शीरी मजारी को एंटी करप्शन डेरा गाजी खान की टीम ने गिरफ्तार किया है। जो इस हवाले से भी बताया जा रहा है कि तकरीबन सुबह से ही वो ताक लगाए बैठी थी ये टीम, और जैसे ही शीरी मजारी अपने घर से बाहर निकली तो उनको गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। जी उस्मान, ये भी जानना चाहेंगे किस बिना पे इनको गिरफ्तार किया गया है? जी बिल्कुल, इस वक्त तक जो तफसीलात हैं वो सामने नहीं आई। सिर्फ ये बताया जा रहा है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कि उन्होंने उसको गिरफ्तार नहीं किया। ये पंजाब की टीम है जो कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट पंजाब की टीम ने उनको गिरफ्तार किया है और नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से भी एक जो है अलामिया जारी किया गया है और तमाम कायदीन को थाना कोसार पहुंचने की हिदायत की गई है। जी उस्मान मुजफ्फर, कोई बात सामने आ सकी है, कोई मुकदमा जो इनके खिलाफ चल रहा हो? जी बिल्कुल, इस वक्त तक जो मुकदमा और जो तफसीलात हैं वो सामने नहीं लाई गई और इस्लामाबाद पुलिस से भी हमने पूछा तो उनको भी इस हवाले से नहीं कुछ पता, बल्कि वो बताने से भी गुरेजा नजर आते हैं। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ये कार्रवाई हमने नहीं की, हमें सिर्फ जो ऑर्डर थे वो उसकी तामील की गई है और जो पंजाब की टीम है जो कि एंटी करप्शन की टीम है उनके साथ इस्लामाबाद पुलिस मौजूद थी जब शीरी मजारी को गिरफ्तार किया गया। तो उस हवाले से अभी तक जो तफसीलात हैं वो सामने नहीं आई। इस्लामाबाद पुलिस से 12 पूछने की कोशिश की गई कि उनको किस केस में जो है एंटी करप्शन पंजाब ने गिरफ्तार किया है और ये टीम कब से इस्लामाबाद में मौजूद थी, इस हवाले से पूछा गया तो उन्होंने बताने से गुरेजा नजर आते हैं। जी अच्छा, ये भी बताएगा कि पीटीआई के जराये या उनके घर के हवाले से इस बात की तस्दीक हो रही है कि उनको गिरफ्तार किया जा चुका है? बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनके ट्वीट जिसमें फवाद चौधरी, इफ्तिखार दुर्रानी उनकी जानिब से कहा गया है कि शीरी मजारी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसी हवाले से जो तमाम कायदीन हैं, अहम कायदीन, उनको जो है थाना कोसार पहुंचने की हिदायत की गई है। इस हवाले से जो है इस्लामाबाद पुलिस ने भी बताया जा रहा है कि इंतजामात कर लिए हैं। इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी को थाना कोसार तैनात करने के अहकाम जो है वो जारी कर दिए गए हैं हेडक्वार्टर से, बल्कि जो बसेज हैं पुलिस की वो भी रवाना कर दी गई हैं। जी हमने गुज़िश्ता रात से देखा कि मुख्तलिफ पीटीआई के रहनुमाओं समेत इमरान खान के रिहाइशगाह यानी कि बनी गाला पर भी रात गए पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया उसके अतराफ में। तो ये सिलसिला कल रात से शुरू है, क्या मजीद भी कोई गिरफ्तारी हो सकती है पीटीआई के रहनुमा की? जी बिल्कुल, कल रात इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी जो है वहाँ पर बनी गाला पहुंची थी, लेकिन बनी गाला में पहले से ही तहरीक इंसाफ का जो विंग है ISF उसके कारकुनान मौजूद थे। उनकी जानिब से जैसे पुलिस को देखा गया उन्होंने नारेबाजी की और एहतजाज किया, जबकि पुलिस हुकाम जो कि आज चेंज कर दिए गए हैं, जिसमें SSP फैसल कामरान उनको भी चेंज कर दिया गया है, इस्लामाबाद को भी चेंज कर दिया गया है। उनकी जानिब से ये बयान सामने आया था कि जो उनके कारकुनान हैं उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं, सिर्फ थ्रेट अलर्ट जो था जो कि मुल्तान जाने वाले जब गए थे इमरान खान अपने जलसे के हवाले से, थ्रेट अलर्ट के हवाले से बात सामने आई थी, तो उस हवाले से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। लेकिन जब हमने वहाँ से जराये चेक किए तो किसी किस्म का सर्च ऑपरेशन नहीं किया गया। पुलिस तकरीबन पौना घंटा वहाँ पर मौजूद रही, उसके बाद वापस रवाना हो गई। ठीक उस्मान, हमारे साथ रहिएगा, मजीद तफसीलात भी आपसे लेंगे, नाज़रीन से शेयर करें। अहम खबर, रहनुमा पीटीआई शीरी मजारी को हिरासत में ले लिया गया है और जराये का बताना है कि शीरी मजारी को उनकी रिहाइशगाह के बाहर से हिरासत में लिया गया। शीरी मजारी को एंटी करप्शन पंजाब की टीम ने गिरफ्तार किया है। पीटीआई रहनुमा इफ्तिखार दुर्रानी ने ट्वीट में शीरी मजारी की गिरफ्तारी की तस्दीक भी की है और उन्होंने साथ ही साथ कारकुनों को फौरी थाना कोहसार पहुंचने की हिदायत भी कर दी है। शीरी मजारी की बेटी और रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने भी शीरी मजारी की गिरफ्तारी की तस्दीक की है, जबकि
जबकि इस बारे में इस्लामाबाद पुलिस से जब पूछा जा रहा है तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया है। और दूसरी जानिब ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस की जानिब से नहीं बल्कि एंटी करप्शन पंजाब की टीम यहाँ पर मौजूद थी जिसने शीरी मजारी को गिरफ्तार किया है। शीरी मजारी को एंटी करप्शन पंजाब की टीम ने गिरफ्तार किया है। पीटीआई रहनुमा इफ्तिखार दुरानी ने ट्वीट में शीरी मजारी की गिरफ्तारी की तस्दीक भी कर दी है। उन्होंने कारकुनान को फौरी थाना कोहिसार पहुंचने की हिदायत की है। शीरी मजारी की बेटी और रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने भी शीरी मजारी की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। ये अहम खबर है, बड़ी खबर है। पीटीआई के रहनुमाओं की गिरफ्तारी के हवाले से जो खबरें आ रही थी उसमें ये पहली बड़ी गिरफ्तारी नजर आ रही है जिसमें पीटीआई की शीरी मजारी को हिरासत में ले लिया गया है। जराये के मुताबिक शीरी मजारी को उनकी रिहाइशगाह के बाहर से हिरासत में लिया गया है। शीरी मजारी को एंटी करप्शन पंजाब की टीम ने गिरफ्तार किया। पीटीआई रहनुमा इफ्तिखार दुरानी ने ट्वीट में शीरी मजारी की गिरफ्तारी की तस्दीक भी कर दी है। उस्मान मुजफ्फर, आपसे जानना चाहेंगे क्या बताना है अब तक पुलिस का? उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई हो, क्या बताना है उनका कि कोई मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज था? आया करप्शन से रिलेटेड या फिर किसी और बात से रिलेटेड कोई भी चीज जो सामने आ सकी हो? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद पुलिस के तर्जमान की जानिब से तमाम जो मीडिया वर्कर्स हैं उनको ये मैसेज सामने आया है जिसमें कहा गया है कि डॉक्टर शीरी मजारी को एंटी करप्शन डिपार्टमेंट पंजाब ने गिरफ्तार किया है। जब उससे पूछा गया कि ये एंटी करप्शन पंजाब में कौन सा मुकदमा था और क्या इस्लामाबाद पुलिस से, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस कोई भी कार्रवाई करने के अगर दूसरे जिले की पुलिस है वो कार्रवाई करती है तो वो इस्लामाबाद पुलिस से जो है वो इजाजत लेकर ही कार्रवाई करती है। तो इसी हवाले से जब हमसे पूछा गया तो वो बताने से गुरेज थे क्योंकि अब जो अफसरान हैं वो सब भी चेंज कर दिए गए हैं जिसमें आईजी इस्लामाबाद है, एसएसपी इस्लामाबाद है, उनको भी किया है। तो इस वजह से जो काम है वो भी मौजूद नहीं अपना मौकफ देने के हवाले से, जबकि जो जूनियर अफसरान हैं उनकी जाने से किसी किस्म का मौकफ जो है वो सामने नहीं आया। लेकिन बारहा जो एंटी करप्शन पंजाब है उनकी जानिब से मदद की गई है जो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से उनकी शीरी मजारी को गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि ये टीम खुद से ही मौजूद थी, शीरी मजारी के बाहर आने का इंतजार कर रही थी और जैसे ही शीरी मजारी अपने घर से बाहर निकली तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया और नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। ये हदूद जो बनती है ये जो बताया जा रहा है कि E7 वहाँ पर उनका घर था, जबकि थाना कुसार मुंतकिली के हवाले से जो कुछ चीजें सामने आई हैं जिसकी बायस जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि फौरी तौर पर थाना कुसार पहुंचे जहाँ पर एहतजाज की कॉल भी दी जा सकती है तमाम कायदीन को और एक प्रेस जो कॉन्फ्रेंस है वो भी की जाएगी। सही, पीटीआई के रहनुमा की जानिब से न सिर्फ ये कि कारकुनान को थाना कुसार जमा होने के लिए कहा गया है बल्कि तमाम रहनुमाओं को भी वहां पर तलब किया जा रहा है। एक और बात जो सामने आ रही है, शीरी मजारी की बेटी और रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने भी शीरी मजारी की गिरफ्तारी की तस्दीक की है, लेकिन शीरी मजारी की बेटी का कहना है कि मर्द पुलिस एहलकार ने मेरी मां को मारा पीटा, पुलिस एहलकार मेरी मां को घसीटते हुए लेकर गए। हमें बताया गया कि एंटी करप्शन लाहौर उन्हें लेकर गई है। अहम खबर नाज़रीन से शेयर कर रहे हैं कि पीटीआई शीरी मजारी पीटीआई की रहनुमा को हिरासत में ले लिया गया है और यही बात सामने आ रही है कि शीरी मजारी को उनकी रिहाइशगाह के बाहर से हिरासत में लिया गया है। शीरी मजारी को एंटी करप्शन पंजाब की टीम ने गिरफ्तार किया है और अभी तक कोई बात सामने नहीं आ सकी है कि किस मुकदमे के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है। पीटीआई रहनुमा इफ्तिखार दुरानी ने ट्वीट में शीरी मजारी की गिरफ्तारी की तस्दीक भी की है और साथ ही साथ उन्होंने कारकुनों को भी फौरी थाना कोसार पहुंचने की हिदायत की है। शीरी मजारी की बेटी और रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने भी इस बात की तस्दीक कर दी और शीरी मजारी की बेटी का बताना है कि मर्द पुलिस एहलकार ने मेरी मां को मारा पीटा, पुलिस एहलकार मेरी मां को घसीटते हुए लेकर गए। हमें बताया गया कि एंटी करप्शन लाहौर उन्हें लेकर गई है। बिल्कुल जी, अहम खबर है। आपको बताएं कि शीरी मजारी को उनकी रिहाइशगाह के बाहर से हिरासत में ले लिया गया है। शीरी मजारी को एंटी करप्शन पंजाब की टीम ने गिरफ्तार किया है। उनको क्यों गिरफ्तार किया गया, उन पर क्या चार्जेस हैं, इस पर मजीद बात कर लेते हैं। सीनियर एंकर पर्सन आसमा शिराजी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी आसमा, ये एक बड़ी गिरफ्तारी है पीटीआई की किसी रहनुमा की। रात गए हमने देखा कि मुतादिद मकामात पर छापे भी मारे गए, बनी गाला के अतराफ भी सर्च ऑपरेशन किया गया। जी देखिए, ये तो अभी तफसीलात तो आ रही हैं, लेकिन जो हमें उनकी बेटी ईमान ज़ैनब से जो हमारी उनकी हम देख रहे हैं जो इत्तलात दी हैं उन्होंने या जो बताया गया है उसमें यही है कि एंटी करप्शन के लोग आए थे और उन्होंने डॉक्टर साहिबा को जो है वो मेल ऑफिसर उन्होंने आके उनको गिरफ्तार किया है। तो ये तो बिल्कुल समझने से बालातर है कि ये चीज़ कि अगर आपने कोई करप्शन के चार्जेस थे तो उसका ये तरीका वारदात जो है ये कतई तौर पर नहीं होना चाहिए। ये खुली हिरासमेंट है। ये इस तरह तो जैसे हम तस्दीक करते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़माने में कभी राना सनाउल्लाह के ऊपर डाल दी जाती थी
हीरोइन वगैरह कभी कुछ कर दिया जाता था और मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ तरीकों से इसी तरह से गिरफ्तार किया जाता था, तो ये उसी तरह की एक कार्रवाई लगती है। और अगर और PMLN की गवर्नमेंट को बिल्कुल इस तरह की कार्रवाइयों से की समझ हमें नहीं आती कि ये क्यों इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और ये बहुत ही काबिल मजम्मत बात है। इससे एक तरीका कार होता है एंटी करप्शन को भी बुलाने का, तफ्तीश करने का, उनको जो भी तहकीकात हैं उसको करने का। ये तरीका वारदात थोड़ी है कि आप घर में आए और आप जो है वो किसी को उठा के साथ ले जाएं अपने, तो ये खुली हरासमेंट है। और जो अभी तक जो इब्तदाई वाकयात हैं जो भी है, उसके बाद फौरी तौर पर हुकूमत को जवाब देना चाहिए, क्योंकि अगर पंजाब एंटी करप्शन यहाँ पे पहुंचा है और वहाँ पे तो कोई इस वक्त वज़ारत दाखिला भी मौजूद नहीं है, सिर्फ वज़ीर आला वहाँ पे है, कायमी दौरान पंजाब के अंदर चल रहा है, तो फिर कौन वहाँ पे लीड कर रहा है, कौन इस पूरी सिचुएशन को जो है वो अपने हाथ में कंट्रोल में लेके बैठा हुआ है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या PMLN गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार है या कोई और लोग इसके जिम्मेदार है? जो भी है इसको सामने आना चाहिए। ये अगर डॉक्टर शीरी मजारी को इस तरह से गिरफ्तार किया जा सकता है, कल को किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। और चार्जेस अगर हैं तो एंटी करप्शन की एक पूरी कार्रवाई होती है, उसके लिए एक कानूनी तरीकाकार होता है। ये तरीकाकार नहीं होता कि आप मेल ऑफिसर को किसी खातून के घर में भिजवाएं और उनको आप किसी खवातीन को समझा जाता है कि वो बहुत एक सॉफ्ट टारगेट है, तो आप उनको उस बुनियाद के ऊपर जो है वो आप उनको उठा के साथ दे जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये इंतहाई काबिल मजम्मत है, वो देखना पड़ेगा। उन शीरी मजारी साहिबा एक बहुत ठीक है, उनसे नजरियाती इख्तलाफात बहुत से लोगों से होते हैं कि, लेकिन वो उनके ऊपर करप्शन के कभी चार्जेस हमने सुने नहीं है। या तो पहले बताया जाता है कि ये एंटी करप्शन जो है वो इस तरह की वारदात करे, और अगर PMLN गवर्नमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, फौरी तौर पर उनको स्टेटमेंट देना चाहिए। और जो लोग इन्वॉल्व हैं, अगर कोई लोग, कुछ लोग चाहते हैं कि पंजाब के अंदर या वफाक के अंदर सूरत को बिगाड़ा जाए, क्योंकि इस वक्त जो है कि पूरा अनरेस्ट है, कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, उसका फायदा कोई भी तीसरी सूरत जो है वो उठा सकती है और उठा रही होगी। अगर ऐसा है, इस बात का एहतमाल मौजूद है, तो फौरी तौर पर क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए और PMLN गवर्नमेंट को जो है वो फौरी तौर पर जवाब देना चाहिए।